Today we will start chapter 4, that is linear inequations. इक्वेशन तो सबने किया है, इन इक्वेशन भी आधो बच्चों ने किया हुआ है, बट उसमें फिर भी कुछ समझ नहीं आया कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल साइन ना हो, इक्वल के प्लेस पे ग्रेटर हो या लेस हो, या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू साइन हो, these sign, ये साइंस बच्चे, that are linear in equation symbols. इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब भी कुछ टर्म उस साइड या इस साइड लेके आनी है। मेनली तो ज्यादातर तो इक्वेशन की तरह ही होता है, सिर्फ पंगा वहां पे पड़ता है जहां पे साइन माइनस का आ जाए या रेसिप्रोकल हो जाए। जैसे सपोज x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5 है, जैसे सिंपली हम इक्वेशन में करते हैं 5 3 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। बट यहां पे 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 हो, एट दैट टाइम माइनस एक्स ग्रेटर देन 5, 3 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। बच्चे मिस्टेक कहां पे करते हैं, बच्चे लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन -2 कि माइनस को उस साइड ले जाओ, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। जब माइनस साइन आ गया बच्चे तो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, बोथ साइड्स विद -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स इंटू -1 ग्रेटर सिंबल 2 इंटू -1, यहां से सॉरी ग्रेटर सिंबल लेस में चेंज हो जाएगा, मतलब जब भी इस टाइप से सम आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ग्रेटर सिंबल है लेस होता तो ग्रेटर अपोजिट साइन हो जाता, साइन क्या हो जाता अपोजिट। हाँ जी बेटा। सर -1 क्यों ले? साइन हटाने के लिए बच्चे माइनस वाला, हमें तो x चाहिए ना अकेला। यस सर हम तो x लेस -1 डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तो नंबर से समझा दीजिए। हाँ जी बच्चे, ये नंबर से नहीं होगा, इन इक्वेशन में x तो वेरिएबल तो आएगा ही आएगा। सर एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट बच्चे, फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस, एक सेकेंड बच्चे, चलो हम 5 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2 आएगा ना, 1 है ना, 5 माइनस 3 2 होता है, 2 ग्रेटर देन 1 है ना। अब 5 को उस साइड ले गए, -3 ग्रेटर देन 1 माइनस 5, -3 इज ग्रेटर देन -4, यस सही है ना? यस सही है। अब मैं 5 माइनस 3 ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 3, 5 इज ग्रेटर देन 4, ये भी सही है। पंगा सिर्फ ये है कि x की वैल्यू हमें नहीं पता कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, समझे? अब वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, उस टाइम पंगा पड़ता है बच्चे हमारा। अब या एक सेकेंड 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से ग्रेटर है, माइनस लगा दूं दोनों के आगे तो -3 ग्रेटर है 2 से, -2 से, नो सर, तो साइन चेंज हो जाएगा ना। वही चीज यहाँ पे है कि -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन है जो ग्रेटर का लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ये चीज है। मतलब अपोजिट हो जाएगा सर। चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, दैट इज द सेम थिंग बच्चे। सर -1 से इंटू करके भी शो करना है। हाँ जी बेटा। सर अगर हम -x को ऑपोजिट साइड ले जाएं वो भी कर सकते हैं ना? हाँ जी कर सकते हैं, बट तुम्हारे स्कूल वाले काटा मार देंगे, क्योंकि वो पता क्या, काट नहीं सही है गलत नहीं है, वो सही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो रूल को फॉलो करेंगे, जो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं इन्होंने, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज होगी, समझे? सर हमारे स्कूल में तो उन्होंने साइन नीचे ले जाने के लिए बताया था। नीचे लेके जाने तो ये साइन भी चेंज कर किया होगा उन्होंने। यस सर, यही समझाया है। वो तो एक ही बात है बच्चे। ओके सर। ये साइन तो चेंज होगा ही होगा ना, जब माइनस उस साइड जाएगा
तो ये साइन चेंज करना पड़ेगा, बस ये सोच लो। यस Okay. सर यही यस आज हमने न्यू चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट करा? किसने पूछा है? सर मैंने, हर्ष ने। हर्ष, तूने लास्ट क्लास अटेंड की थी कि नहीं की? सर नहीं करी थी। फिर बच्चे चैप्टर्स ना, पता है क्या, एग्जाम है अब आगे सबके जुलाई में, तो ऐसे ना हो कि हम आगे चलते रहें और पिछला सारा गायब हो जाए। और कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, मुझे ये है कि उनकी रिवीजन भी हो जाएगी और तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी। ओके सर। फोर्थ है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बच्चे, स्टेट ट्रू और फॉल्स। x इज लेस देन माइनस वाई, उसके आगे दिस इंप्लाइज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन y। सर इट्स ट्रू। देखो माइनस साइन को इस साइड लेके आए हैं, या -1 से ये कह लो कि मल्टीप्लाई करें हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, तो x इंटू -1 या -y इंटू -1, ये साइन लेस का था, ग्रेटर हो जाएगा। यहां से -x ग्रेटर देन -y इंटू -1 प्लस y, यही है ना, यही है, मतलब दिस इज ट्रू। ये सॉल्व करके दिखाया, वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुमने ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, सिर्फ ये समझाने के लिए किया बच्चे। अगर वेरिएबल्स में होगा तभी तो ये होगा। हाँ जी बेटा। सेकेंड पार्ट, ओके सर। -5x greater than or equal to 15 है, this implies x is greater than or equal to -3। यहाँ बच्चे पहले तो 5 को साइड लेके जाओ। एक मिनट बच्चे, जिन जिन को आता है ना फिर बाहर निकल जाओ, वही चीजें जो मैं अपने आप पूछूंगा, जिनको नहीं आता उनको समझ नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम ये है, इसलिए नहीं बच्चे बोलना बीच में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं? -5 बच्चे, यस सर। -5 तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यस सर। अब -x है, बट यहाँ पे x है, तो क्या करो, वही सेम मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो -1 से। मैं सीधा कर दूं बच्चे अगले स्टेप में, मैंने स्टेप लिखा नहीं बस वो, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि -1 से किया है। यहाँ -1 इंटू -x, x आ जाएगा लेस देन -3, बट यहाँ पे ग्रेटर है तो दिस इज फॉल्स, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर आप सीधे सीधे उसे डिवाइड कर देते -5 से दोनों साइड पे तो भी वही आंसर आता था। एक मिनट, तो तेरा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ बता, मैं क्या लिखूं, -5 से डिवाइड किया, डिवाइड बोथ साइड्स विद -5, बताओ क्या लिखूं। सर -5x अपॉन -5 is greater than or equal to 15 upon लेस देन इक्वल टू। यही प्रॉब्लम है, मैं वही चीज समझा रहा हूँ सीरत, जब बच्चे माइनस से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो ये साइन ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, सिर्फ माइनस के टाइम और किसी के टाइम नहीं। ओके समझ फिर गए ऊपर सीरत? वाला समझाओ। यस सर समझ गए। ये वाला, हाँ ये सर। पार्ट बच्चे, मैंने अकेला 5 को उधर लेके गया, माइनस को अपने प्लेस पे रहने दिया, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 5 से 15 कट गया, 3 आ गया, -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। अब माइनस हटाना है मैंने, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और ये साइन चेंज हो गया, बस। यहाँ पे -1 इंटू -x x होता है, 3 इंटू -1 -3 आ गया। ओके सर क्या But- दोनों तरीके से आंसर अलग अलग आ रहा है? किससे? सर जो मैंने बताया -5 से करने से, उससे और और ऊपर तू से बच्चे अलग? यार साइन ही चेंज करनी थी ना, साइन चेंज करके तो सही आएगा। ले, x लेस देन माइनस और इक्वल टू -3, माइनस ऊपर चला गया। यस सर। साइन चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके सर। मेरी बात फॉलो कर, मैं एक ही बात बोल रहा हूं, -1 से या माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। इन्होंने सेम रखा है तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसलिए सर -1 से मल्टीप्लाई करने वाले में जो स्टेप है उसको स्किप कर सकते हैं क्या? कर देना, मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे। नहीं सर, ठीक है।
बच्चे देखो, टीचर्स का सबका चेकिंग का मेथड डिफरेंट होता है। कोई भी टीचर नहीं चाहता होता कि उसके बच्चे के मार्क्स, मतलब किसी बच्चे के मार्क्स कटे, बट कोई टीचर लड़के आया घर से, वो काट सकता है, समझे? अब Yes. यहाँ पे इन्होंने देखो बच्चे क्या किया, -4 से डिवाइड किया हुआ है दोनों तरफ। -4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स विद -4, 2x अपॉन -4, साइन में बाद में लगाऊंगा। अब माइनस वाली टर्म से डिवाइड करनी है ना, तो क्या आ जाएगा? इनइक्वालिटी विल रिवर्स, दैट सिंबल ग्रेटर हो जाएगा। यही चीज है, ट्रू है, यही आंसर आ रहा है ना इसका, उन्होंने यही दिया हुआ है आंसर, हमारा भी यही आ रहा है। यस सर। सही चेंज क्यों हुआ? साइन बच्चे माइनस से डिवाइड करना है, बताया तो है। ओके सर। सर जिस नंबर दिया होगा उससे डिवाइड करेंगे ना राइट साइड पे। वो तो हमने देखना है ना कि हाँ ट्रू एंड फॉल्स है ना, ये तो इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं ऐसे होगा। एक सेकंड बच्चे, कॉल आ रही है किसी की। यस बच्चे, तमिलनाडु सर से। माइनस और वेरिएबल होगा तभी तो मतलब साइन चेंज होंगे। यस बच्चे, ओके वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एट दैट टाइम साइन शुड चेंज, ऑलवेज चेंज। लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके सर। Here we will start next sum. So what One you more. were saying, Tamil Nadu? तमिलनाडु से फोन था बच्चे किसी पेरेंट्स का, कहते इंग्लिश में करवा दिया करो आप। मैं जो मेरे पास बच्चे हैं वो ज्यादा इंग्लिश नहीं समझते, अब मेरे को भी कम आती है। 7 is greater than 5, तो 1/7, ये तो ठीक है। 1/7 is less than 1/5। सेम वे बच्चे जब रेसिप्रोकल करेंगे, एट दैट टाइम साइन शुड आल्सो चेंज, तो साइन भी चेंज होगा। सपोज अभी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, 4 is greater than 2, 4 is greater than 2, 1/4 and 1/2, which one is greater? Half is greater ना 1/4 से, symbol is changed। हाफ बस इज ग्रेट। इक्वेशन के अंदर यही दो चीजें हैं, एक तो नेगेटिव साइन और एक रेसिप्रोकल। इस नंबर्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज, और ऑल सब हर एक प्लेस पे साइन सेम रहेगा, सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, एट दैट टाइम साइन इज चेंज्ड, और रेसिप्रोकल करेंगे एट दैट टाइम साइन इज चेंज्ड। अंडरस्टूड? समझे? यस सर। यस सर। अभी सेकंड सम है, a less than b, then a minus c is also less than b c। Kanishka, यस सर। this is true or false? सर ट्रू। Yeah, c is subtracted from both, c subtract किया, this is, that is answer। सर इसको सर हम रफ वर्क में ऐसे नंबर्स लेकर भी चेक कर सकते हैं वैसे। हाँ जी बेटा, सर हाँ जी बेटा, माइनस क्योंकि सर साइन चेंज नहीं होगी? इसमें नहीं होगा बच्चे, माइनस से ये मल्टीप्लाई थोड़ा कर रही है। हाँ सिंपली, एक मिनट, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 7 is less than 10, yes or no? यस सर। यस सर। Subtract 2 from both sides, same number is to be subtracted, c is the same number, subtracted from both the sides, what we get? 5 less than 8, yes it is also true, yes or no? Means यस सर। same number is added or subtracted, Yes. add करें चाहे subtract करें, sign should remain the same। Here same thing, a and b, a is less than b, c is subtracted from both, तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, no change in the sign, okay?
Second, A is greater than B, then A plus C is also greater than B plus C. Same thing, adding C on both sides. So sign should remain the same. A plus C. ऐड क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे उन्होंने ट्रू फॉल्स है, उन्होंने एक आंसर दे दिया, कहते ये है तो ये भी पॉसिबल है, ट्रू है कि फॉल्स है, अच्छा अपनी तरफ से नहीं कर रहे, उन्होंने दिया हुआ है बस. थर्ड, A is less than B, then AC is greater than BC. सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो आल्सो साइन शुड रिमेन द सेम. ये आना साइन लेस सिंबल आना चाहिए था. दिस इज फॉल्स. ये जो दिया है दिस इज फॉल्स. सर अगर माइनस होता अगर वो नंबर तब भी फॉल्स है. हाँ जी बच्चे. सर ओके, तो जब For हम लोग example- जैसे -1 से बोथ साइड फॉर एग्जाम्पल ये देखो बच्चे, अच्छा सी माइनस का होता, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. 3 इज लेस देन 5. अब सेम नंबर से बच्चे मल्टीप्लाई करो. नेगेटिव सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव से कर लो, -2 से कर लो. यस सर. -6 इज लेस देन -10. ओ सॉरी, नहीं बच्चे, वो तो यार पहले बताया ही था. क्या है कि नेगेटिव से करेंगे तो साइन चेंज हो गई होगा. तो सर ऐसे यहाँ पे तो हमें पता नहीं है कि सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. सर नन्या, बट अगर नेगेटिव होता तो -C भी तो दे सकते नेगेटिव थे. होता तो उन्होंने मेंशन किया होता a इंटू ब्रैकेट में -C में भी. नहीं बच्चे, ये सर जैसे ऐसे उन्होंने एक सेकेंड बच्चे, पर जैसे तो वेरिएबल x होता है तो उसकी वैल्यू तो हम लोग नेगेटिव निकालते हैं ना, वो देते थोड़ी ना. ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है फिर. दिस इज रॉन्ग. ओके, सी की वैल्यू या तो यहाँ मेंशन की होती कि सी इज पॉजिटिव यस और सर. सी इज नेगेटिव. ओके सर. ओके. फोर्थ, वैसे इन्होंने पीछे आंसर फॉल्स ही दिया है. फोर्थ पार्ट, A is greater than B, then A upon C is less than B upon C. False. बट वही यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है सर आपने वो ऊपर वाले क्वेश्चन को गलत क्यों कहा? बच्चे. एक सेकंड, C की वैल्यू हमें पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. नो सर. दैट्स द रीजन. यहाँ पे एग्जांपल ली थी ना हमने. ठीक है सर, समझ गया. तो मेरा डाउट है, हाँ जी बेटा बोलो. अगर हम डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन लेसर देन में बदलेगा नहीं ना? नहीं, वो तो रेसिप्रोकल करेंगे तो होता है. ओके सर. बट इसमें प्रॉब्लम यही है, C की वैल्यू नेगेटिव हुई तो बच्चे साइन चेंज होता है, C की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो साइन चेंज नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो सर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करके फॉल्स लिख सकते हैं. हाँ, पॉजिटिव लेके चलेंगे तो चल सही है, मतलब आंसर सही आएंगे जो पीछे दिए होंगे. सर एग्जाम में सर स्पेसिफाई करना है कि अगर सी पॉजिटिव हुआ या सी नेगेटिव कुछ ऐसे. वो देंगे बच्चे एग्जाम में, खुद देंगे. फिफ्थ पार्ट, A minus C greater than B minus D गिवन है. Then A plus D, D साइड आके प्लस हो जाएगा, B C साइड जाके प्लस हो जाएगा. ये चीज बनेगी, यही दी है उन्होंने. A plus D, यस ट्रू है. क्योंकि सर ये प्लस में है ना इसलिए. या सिक्स पार्ट, A is less than B, C is greater than 0, then A minus C is greater than B minus C. अब यहां देखो, जैसे ये मेंशन कर दिया ना, C greater than 0 कर दिया ना मेंशन, The Yes, positive sir. number. मतलब C is positive, ऐसे मेंशन किया होगा वहां पे. तो C सबट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से तो साइन शुड रिमेन द सेम, वही Yes. साइन रहना चाहिए था, बट इन्होंने चेंज कर दिया. दिस इज फॉल्स. आई समझ? यस सर.
फिर से बता दीजिए। कुछ नहीं है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 7 इज लेस देन 10, 6 पार्ट के लिए बच्चे। कोई नंबर है 3 ग्रेटर देन 0 है ना, 3 ग्रेटर देन 0 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। ये उन्होंने ए लिया है, ये बी लिया है, सी मैंने 3 ले लिया एग्जांपल के तौर पे। दोनों में से 3 माइनस कर दो, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, तो 4 इज लेस देन 7 ना। बट उन्होंने सिंबल चेंज कर दिया, उन्होंने ग्रेटर सिंबल कर दिया लेस के प्लेस पे, तो ये फॉल्स हो गया। ओके सर। बेकार सम थे फर्स्ट टू। अभी नाउ थर्ड सम, x belong to natural, find the solution set when 5x plus 3 is less than 2x plus 18। स्वाति करवाओ बच्चे मुझे ये सम। स्वाति is there or not? नहीं है। तो मैं शिखा, कराऊं? शिखा Yes, sir. So 5x बच्चे। minus 2. क्या? So 5x minus 2. 2x Sorry, sir. Yes, sir. Is smaller than, less than or equal to। yes, sir. 18 minus 3. जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सेम टू सेम मेथड से, 3 उस साइड आके माइनस हो गया, 2x इस साइड आके माइनस हो गया, 3x इज लेस देन और 15. इक्वल टू 15 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू, 15 upon 3. कट किया 5 आ गया, X is less than 5. Yes, sir. इक्वल टू नहीं आएगा। Sir, yes, sir. Less than equal to 5. यहाँ पे सॉल्यूशन सेट, x इज बिलोंग टू नेचुरल, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? 5 से लेस वैल्यू। शिखा, So 5, 4, 3, 2, and 1. 1 2 3 4 5। Yes, sir. नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं ना, और 5 से लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू तक जाना है 5 तक। दिस इज अ सॉल्यूशन सेट। सर समझ गए? लिख सकते हैं, हम 5 नहीं लिखेंगे। दो जने बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या आ रहा है। हाँ पहले शौर्या। सर इसमें सर रिप्लेसमेंट सेट लिखने की तो नहीं जरूरत है? नहीं, एक ही बात है वैसे, रिप्लेसमेंट सेट या सॉल्यूशन सेट, सेट और सॉल्यूशन सेट में डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस नहीं है, ओके दैट इज द सेम थिंग। या बच्चे बोलो। सर 5 भी लिखेंगे या 4 तक ही लिखेंगे सॉल्यूशन सर? बच्चे इक्वल टू साइन साथ में है ना, हाँ सर। तो 5 आएगा ना साथ में। अकेला लेस सिंबल होता फिर नहीं आना था, फिर 4 तक आता। चलो खुशी रस्तोगी। यस सर। करवाओ मुझे यस सर। खुशी रस्तोगी। -2 3x सर प्लस 4x हम्म लेस देन 19 प्लस 2 7x लेस देन 21 यस। x equals to less than 21 upon 7. इक्वल टू कहां से आ गया? No sir. x less than 3. सॉल्यूशन सेट 1 2. 3 नहीं आएगा। नो सर क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, आपने अभी बताया। हाँ यस, दिस इज आंसर। सिमरन ने भी ज्वाइन नहीं किया, काफी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ना आज। चलो फोर्थ सम। सर आई हैव जॉइंड। सिमरन सर माही। माही नहीं, मैं सिमरन बोल रहा हूँ।
if the replacement set is a set of whole number, मतलब x belong to whole number, now whole number से belong कर रहा है। इसका कौन सा पार्ट करूं मैं? फोर्थ पार्ट कर दूं? Yes. Yes. चलो सदफ करवाओ बच्चे मुझे। So minus 3x greater than और इक्वल or टू equal to minus 1/2 minus 7. नीचे 1 डाल सकते हैं। -3x एज लाइक, पहले इसका एलसीएम ले लो। 2 एलसीएम आएगा, कितना आएगा यहाँ पे? सदफ So -1 minus 14. -3x किसके इक्वल? ग्रेटर देन और इक्वल टू -15/2। माइनस से माइनस काट दूं सदफ? काट सकते हैं शायद। नहीं काट सकते। पहले क्या करना है? -x -15 अपॉन 2 प्लस 2 into 3, 3 नीचे जाएगा। सर -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अगले स्टेप में करेंगे। पहले 3 ठीक है। को यहाँ पे -3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड पे, एक ही बात है। -x तो ग्रेटर देन और -1 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो। मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1 -1 into -x -5/2 into -1। यहां साइन क्या आएगा सदफ? सो लेसर देन और इक्वल टू। सीरत समझ आ गया अब? यस सर। यहाँ पे x आ गया बच्चे, यहां से 5/2 आ गया। x is less than or equal to 5/2, but solution set हम we have to find। yes सदफ? So 0 एक बार इसको डेसिमल में कर लो, ठीक है? so 0 अब इजी हो जाएगा ना? 2.5 2.5 भी आएगा? यस सर, नहीं आएगा, सॉरी सर। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? होल डेसिमल नंबर है, होल नंबर नहीं है। यस, दिस इज द होल नंबर। होल नंबर क्या है? 2.5 से मतलब इक्वल हम नहीं ले सकते, 2.5 नहीं ले सकते यहाँ पे। क्यों नहीं ले सकते? दिस इज नॉट अ होल। और 2.5 से लेस होल नंबर कौन सा है? 2 है, और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं होल नंबर, तो दिस इज अ सॉल्यूशन सेट। रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। कर लोगे ट्राई? Yes. यस सर, कर लेंगे। फिफ्थ सम भी हो Sir, हम- जाएगा। हाँ जी बेटा। सर हम 3 की वैल्यू को राइट साइड लेके सर उसे +3 कर सकते थे क्या? इसको तो फिर इसको इस हाँ, दैट इज द सेम थिंग बच्चे। यहाँ तू ये बोल रहा है इस स्टेप के बाद कि 3x को उधर ले जाओ, ये सिंबल ऐसे ही रहने दो, 15/2 इस साइड आके प्लस हो गया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चे? मुझे ये बता। x की वैल्यू 15/2, 3 नीचे गया, 5 आ गया। 5/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। x इस साइड लिखूंगा तो यही चीज बनेगी, सेम थिंग, यही बना है। यस सर। वो तो एक ही बात है, बस ज्यादा बेटर है कि हम इस टाइप से करें बेटा। वी कैन डू एज लाइक दिस मेथड। अंडरस्टूड? ओके। सिक्स सम, फिफ्थ अपने आप ट्राई करोगे। 25 minus 4x is less than or equal to 16। खुशी गुप्ता जी करवाइए। यस सर। करवाओ। यस सर। -4x less than equal to 16 minus 25। -4x is माइनस कितना आएगा? 9। आगे इतना टाइम नहीं है खुशी,
सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सर x लिखेंगे लेस देन इक्वल टू -9/-4। वही गड़बड़ फिर से कर रही है। सर तभी भी वही आंसर आएगा ना जब माइनस कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे नहीं आएगा। ये तेरा भाई यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यही कह रही है ना -9 मतलब लेस देन और इक्वल टू -9/-4, यही बोल रही है ना? यस खुशी। सर और माइनस जब से माइनस साइन चेंज कर हो सर साइन चेंज साइन चेंज नहीं किया ना तूने, फिर साइन चेंज नहीं बोला था तूने, लेस देन और इक्वल टू ही बोला था ना? यस सर। तो गलत हो जाएगा बच्चे। सर वहाँ भी पे ये गलत। -x लेस देन इक्वल टू -9/4 है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम साइन चेंज करेंगे, जब दोनों पॉजिटिव का हो जाएगा तब साइन चेंज हो जाएगा ना? हाँ जी बेटा, -1 से मल्टीप्लाई तो उस टाइम साइन चेंज होगा। अब पहला पार्ट क्या है उसका? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज रियल नंबर। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी जब x रियल होगा? तो सर x बिलोंग्स टू रियल और x लेस देन इक्वल टू 2.25। ये आंसर आएगा बच्चे। नहीं समझ आया खुशी? नो सर। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25 आया ना? यस सर, इसलिए 2.25। यस सर। इक्वल टू साइन इज देयर, तो बाकी सारी वैल्यूज क्या हैं? 2.25 से ग्रेटर होंगी ना? yes or no? यस सर। That's why this is answer. Second, when x belongs to integer, at that time खुशी x की वैल्यू क्या आएगी? सर 2। Smallest value of x is greater than or equal to 2.25, तो 2 कैसे आ जाएगी? सर 2.25 आएगी या 3 आ जाएगी? इंटीजर 2.25 इंटीजर है। नो सर 3 आएगा। यार तेरा मेरे को लगता है मूड नहीं है ना पढ़ने का। सर टेस्ट भी चल रहा है ना, इसीलिए ज्यादा ध्यान उस तरफ है। नहीं अभी तेरा ध्यान टेस्ट की तरफ है। नो सर अभी इधर है। फिर बच्चे कुछ नहीं है, सिंपल एनफ। -4x 1625 उस साइड -9, माइनस से माइनस नहीं कट करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और -4 को नीचे भी नहीं लेके जाना, उसमें गलती के चांसेस होंगे, मिस्टेक के चांसेस हो जाएंगे। सिंपली इसको -x लेस देन इक्वल टू -2.25, साइन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25। व्हेन x बिलोंग टू रियल, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25 है ना, तो x की वैल्यू 2.25 आएगी। जब x बिलोंग टू इंटीजर है तो 2.25 से ग्रेटर वैल्यू 3 है कि 2.25 है? 3 है ना, तो 3 इज द आंसर। आई समझ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर फोर्थ पार्ट में डाउट है। फोर्थ के फोर्थ पार्ट में? हाँ जी बच्चे बोलो क्या डाउट है? सर अगर हम dx को दूसरी साइड ले जाएं और -12 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो भी सम सॉल्व होगा? हाँ जी बेटा, -12 को इस साइड ले आओ, 7 अपने प्लेस पे है। ये वाला फिर से समझा तो। फोर्थ वाला हाँ सर। 7 एज लाइक -12 इस साइड +12 हो जाएगा। यही है ना बच्चे कनिष्का? यस सर। ये सिंबल वैसे ही -3x को उस साइड ले गई, +3x 2 LCM यस सर 14 + 1 3x एज लाइक 15/2 3x 3 नीचे जाएगा, पॉजिटिव है ना 3। 2 into 3 5/2 5.2 greater than or equal to x 2.5 और x क्या है? x तो लेस ही है ना। सर जब x की टर्म के आगे माइनस लगा और हम उसे दूसरी साइड लेकर जाएं तो इनइक्वालिटी है। का साइन रिवर्स नहीं होगा? नहीं होगा बच्चे। ओके सर।
सर हमने तब इसके नहीं। सेट में सिर्फ 0 1 2 ही क्यों लिया, 2.5 क्यों नहीं इंक्लूड किया? होल नंबर कौन कौन से होते हैं शिखा? यस सर अंडरस्टूड। तो चांटे खाने वाले काम कर देती है कई कई बार, वैसे तो इंटेलिजेंट है बट कई बार कर देती है। तो कोई बात नहीं बच्चे, ट्राई करना, जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना बच्चे, ठीक है? यस सर। यस सर। 7 सम, सारे सम बच्चे अपने आप ट्राई करोगे? यस सर। यस सर। ये सम देख लो, एक 11 या 12 दोनों में से कौन सा करूं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। सर 11 11 से या 12 कोई मर्जी कर लो, चाहे दोनों ही करवा देता हूं मैं। x belong to integer, find the solution set. -5 less than or equal to 2x minus 3, फिर लेस सिंबल x plus 2। तो इसमें एक बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे, इन दोनों को कर लेंगे। -5 लेस देन और इक्वल टू 2x minus 3, यहां से बच्चे 2x minus 3 लेस देन x plus 2। 2x इस साइड लेके आना तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड ही रहने दो x वाली वैल्यू को पॉजिटिव। -5 3 उस साइड आके प्लस हो जाएगा, -2 2x। तो बाकी क्वेश्चंस इसी में क्या है? हाँ जी बेटा, तो बाकी Sorry? क्वेश्चन इसी बच्चे माइक को ऑन रख लिया करो, पूरी आवाज ही नहीं। तो खुशी बाकी बोलो, क्वेश्चन इसी के हैं। इसी के क्या क्या तो मतलब ऐसी इसी में के मतलब इसी टाइप के हैं। 11th एंड 12th ही हैं दोनों इस टाइप के, बाकियों में तो सिंपल जैसे पहले किए थे, 3rd 4th 5th 6th सारे एक जैसे ही हैं। ये दोनों डिफरेंट थे इसलिए करवा रहा हूँ ना बच्चे 11 सम। यहाँ पे 2 बार सिंबल आ गया ना, एक्सरसाइज के लिए वो बच्चे नहीं समझ आ रहा क्या बोल गए। सर वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पूछ रही है। नहीं डिफरेंट है बच्चे, है तो इस टाइप के ही, वहां पे लाइन नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है। सर -1 यस, इसको बच्चे सॉल्व करेंगे। 2x x इस साइड आके -2 3 उस साइड जाके प्लस, x क्या आ गया, लेस देन 5 आ गया। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए और लेस देन 5 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? किसकी टर्न नहीं आई आज? माही यस सर। बोलो। सर -1 0 1 2 3 4। x बिलोंग टू इंटीजर है ना, तो -1 से ग्रेटर और इक्वल -1 आएगा, फिर 0 1 2 3 आगे सीरत 4 आएगा, यस सर। 5 आएगा, नो सर। नहीं आएगा क्योंकि अकेला लेस सिंबल। ये सॉल्यूशन सेट है बच्चे, दोनों को देख के करना है। ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट 12th सम है, यू कैन ट्राई। यस Yes, चलो एनफ है बच्चे आज के लिए, फिर थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा बाय।